तो मेरे प्यारों बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री में चैप्टर 1 स्टार्ट किए और चैप्टर 1 भौगोलिक खोजे। ठीक, चैप्टर 1 का नाम क्या है? भौगोलिक खोजे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम कितने शब्द में? लगभग 200 शब्द में कहेगा देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक, तो पहला क्वेश्चन पढ़ना है, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसके किस प्रकार विश्व की दूरियों की घटाई? भौगोलिक खोज का आखिर तात्पर्य क्या है? तो भौगोलिक खोजों का तात्पर्य यह है कि समुद्री मार्ग से नए नए देशों अर्थात अनजान देशों का पता चलता है। भौगोलिक जब खोजें की गई, इधर उधर खोज की गई, तो इससे पता चलता है समुद्र की रास्ता का पता चलता है, नए नए देश का पता चलता है। भौगोलिक खोज ही थे जिसके नए मार्ग मिले, भौगोलिक खोज ही थे जिसके कारण से क्या मिले? नया मार्ग मिला। ठीक है, और कुछ अनजाने और देश और महादेश भी मिले हैं। ठीक है, यानी भौगोलिक खोज के कारण ही समुद्री रास्ता और कुछ देश और कुछ नया महादेश वो सब मिले हैं। ठीक है, भौगोलिक खोज से निम्नलिखित प्रकार से विश्व की दूरियां घटी है। विश्व का आरंभिक सभ्यताओं के समय से ही व्यापार वाणिज्य परस्पर एक देश से दूसरे देश के साथ संपर्क का कारण था। आरंभिक यानी सब पहले से ही, पहले सभ्यता से ही एक दूसरे देश से क्या करते थे? व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, लेकिन उस समय कुछ खास देशों से व्यापारिक संबंध बना सके थे। उस समय के जहाज भी छोटे हुआ करते थे, वे नाव से कुछ ही बड़े होते थे। अपना रास्ता तय करने के लिए उन्हें हवा की सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे भौगोलिक खोज बढ़ती गई, वैसे वैसे बड़े बड़े तेज और चलने वाले जहाजों का आविष्कार होते गया। कह रहा है कि सभ्यता से ही, बहुत समय से ही एक देश दूसरे देश से व्यापार करते थे, लेकिन उस समय उतना देश का पता नहीं था और रास्ता का भी उतना पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार भौगोलिक खोज होते गया, रास्ता खोजा गया और नए नए जहाज बनाए गए, उस समय जो पहले व्यापारी होता था, छोटा छोटा जहाज हुआ करता था, नाव से थोड़ा बहुत बड़, ठीक है, उसको हवा के सहारा से जाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन जब व्यापारिक खोजे की गई, यानी भौगोलिक खोजे की गई, तो बड़े बड़े जहाज की पता चली, है कि नहीं है, और तेज चलने वाली जहाज की पता चली, जिसके कारण से हमको व्यापार करने में क्या हुआ? आसानी हुआ उस समय। उसके बाद यूरोप से भारत आने का एक नया रास्ता मिल गया, जो कम से कम यहाँ का केवल एक देश से दूसरे देश तक नहीं, वरन अनेक देश लगे हुए थे। इसी का परिणाम था कि कुछ वर्षों के अंदर एक नए अनेक देश का पता चला। वहां के लोग से संपर्क हुआ। उन देशों में पहुंचने पर यूरोपीय देश को वहां की जनशक्ति तथा खनिज संपदा का पता चला। उन देशों में पहुंचने पर यूरोपीय देशों को वहां की क्या पहुंचा? जनशक्ति का पता चला। यानी भारत और यूरोप के बीच भी मार्ग क्या किया गया? खोजा गया, और जिसके कारण से यूरोप वाले को पता चला कि भारत जो है वह जनशक्ति तथा खनिज संपदा भारत में है। ठीक है, यानी भारत सोने की चिड़िया है। ठीक है, उसका प्राप्ति के लिए उन्होंने होड़ सी मचा दी। उसके लिए तेजी से चलने वाले और मजबूत जहाजों का निर्माण होने लगा, और यूरोप के लोगों ने एकदम कह दिया कि नहीं, अब भारत से व्यापार करेंगे ही करेंगे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े जहाज बनाए, तेज चलने वाले जहाज बनाए, एकदम हलचल मचा दिया था। कुस्तुतुनिया का पर तुर्कों के अधिकार ने यूरोप वासियों को नए मार्ग की खोज की, और कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार था। उन्होंने यूरोप वासियों को नए मार्गों की खोज किया और तेज चलने वाले जहाजों को बनाने पर विवश कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की दूरियां क्या कर दिया? कम कर दिया। अब हम कोई देश किसी देश से दूर नहीं समझा जाने लगे। अब मान के किसी तेज चलने वाला, जैसे यहाँ से जाना है पटना, सीतामढ़ी से पटना जाना है, तो कोई जाएगा साइकिल से। पहले साइकिल था, साइकिल से जाने में उसको समय लगता है कि नहीं लगता है? अब क्या हो गया है? बाइक। तो थोड़ा कम समय लगता है कि नहीं समय लगता है? इससे पता चलता है कि दूरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी जब जाए जब आ जाए, है कि नहीं है? पता नहीं है, चिंता नहीं लो, अब सीतामढ़ी से एरोप्लेन लगवा देंगे पटना जाने के लिए। क्या है चिंता ले रहा है तुम लोग? दूसरा क्वेश्चन है क्या चीज? भौगोलिक खोजों के कारणों का व्याख्या करें, यानी भौगोलिक खोज तो वही सब है, भौगोलिक खोज के कारण बताना है। तो शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं भौगोलिक खोज क्यों किया गया। तो मध्य युग, यानी मध्य युग में पहले अरबों ने, बाद में तुर्की ने विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण कर लिया। यानी पहले मध्य युग में पहले किस लोगों ने व्यापार किया? अरब के लोगों ने। उसके बाद किसने? तुर्की के लोग ने। इसके पूर्व 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार को लेकर जब धर्म युद्ध हुआ, तो यूरोपियनों ने
को एशियाई देशों की शक्ति का पता चला जब 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम का अधिकार को लेकर धर्म युद्ध हुआ, अपने धर्म पर युद्ध हुआ। ठीक है, इसलिए उस समय यूरोपियनों को यानी यूरोप के लोगों को एशियाई देशों की क्या पता शक्ति का पता चला, यानी भारत के देशों का। ठीक है, जिस सीमांत गौरव की दुनिया में अपने देश को ईश्वर का अवतार समझ बैठे थे, सब मिथ्या लगने लगे। जिस उस समय यूरोप के लोग अपने देश को समझते थे कि हम ईश्वर है, उसको क्या लगने लगा, झूठ लगने लगा। किसको देखकर, एशिया को देखकर। ठीक है, चलो उसके बाद सब उसका मिथ्या लगने लगे, उनका गौरव चकनाचूर हो गया। कुस्तुतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से यूरोपीय देशों ने, ठीक है, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से यूरोपीय देशों के व्यापार का मार्ग ही क्या हो गया, बंद हो गया था। यानी कुस्तुतुनिया पर किसका अधिकार था, तो तुर्कों का अधिकार था। तो तुर्क का अधिकार था, तुर्कों कुस्तुतुनिया यूरोप का कहते थे कि नहीं, तुम इस रास्ता से जाओगे तो यहाँ से कर तुमको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तुर्की का जब अधिकार था कुस्तुतुनिया पर, तो उस यूरोप के लोगों को दिक्कत होता था कि क्या करने पर, व्यापार करने पर। अब व्यापार करने पर दिक्कत होता था तो कहीं ना कहीं उनको तो तुर्की को हटाना पड़ेगा, बीच में से हटाना पड़ेगा। नए मार्गों की खोज के लिए उन्हें भौगोलिक खोजों के लिए मजबूर कर दिया, कहा कि नहीं, नया मार्ग खोज नहीं, अगर उसको से युद्ध नहीं करेगा तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो वही दूसरा रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर दिया। उसके पूर्व कुछ ऐसे नए नए आविष्कार हुए जिसके सहारे समुद्री यात्रा क्या हो गई, आसान हो गई, और उसने नौसेना के विकास में भी मदद मिला। कंपास और दूरबीन इसके आविष्कारों में महत्वपूर्ण आविष्कार थे। पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेजी चलने वाले जहाज कैरावल का निर्माण किया। और पुर्तगालियों ने किसका निर्माण कर दिया, तो एक हल्का और तेजी से चलने वाले जहाज जिसका नाम था क्या चीज, कैरावल। ठीक है, उन्होंने आविष्कार किया। और इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविक अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर में अपने जहाज को चलाकर प्रयोग भी किया। ठीक है, और इस क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यूओ डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गया और अब उन्हें भारत पहुंचने का आसान मार्ग मिल गया। ठीक है, अब भारत पहुंचने का आसान मार्ग मिल गया। इससे उत्साहित होकर वे भी भौगोलिक जो आज खोजों में जुट गए, वे अफ्रीका के उन स्थानों तक पहुंचने में सफल हो गए। तब विश्व के किसी भी अन्य व्यक्ति को पहुंच के बाहर था, वहां को उनका अपार खनिज संपदा और मानव श्रम भी हाथ लग गया। इनका परिणाम हुआ कि यूरोपीय लोगों भौगोलिक खोजों में और भी अधिक जी जान से जुट गए। अब जैसे जैसे उसको लाभ आने लगा, क्योंकि दूसरा देश तो उतना नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे भारत से यानी अन्य देश से भी यूरोप के लोग जब व्यापार करने लगे तो उनको फायदा होने लगा। इससे यूरोप के लोग और सोचे कि नहीं, और सारे वस्तु का जो हमको उपयोग आए, कहाँ, दूसरे देश से क्या करने पर, व्यापार करने के लिए उसका उन्होंने आविष्कार करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। ठीक है, प्रश्न 3 उठता है क्या, कि नए अन्वेषित भूभागों का विश्व के मानचित्र पर अंकित करें। यानी जो नया खोजा गया उसको विश्व के मानचित्र पर क्या करना है, दर्शाना है। और यह बतावे कि भौगोलिक खोजे से पूर्व यानी भौगोलिक खोजे से पहले आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। भौगोलिक खोजों से पहले, जिस समय खोजा नहीं गया था, जहाज नहीं खोजा गया था, अगर आप उस समय होते तो व्यापार आप कैसे करते, लेकिन व्यापार कैसे करते। तो नए अन्वेषित भूमार्ग भाग कौन है, तो उत्तरी अमेरिका है, नया खोजा गया था। दक्षिणी अमेरिका नया खोजा गया था। उत्तर मानसा अंतरिक्ष, मेडागास्कर, मॉरिशस, भारत, चीन, सुदूर पूर्व से पहले देश जापान, कोरिया, इंडोनेशिया आदि, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नए नए देश खोजे गए थे, है कि नहीं है। भौगोलिक खोजों के पूर्व यदि मैं, अब नए नए देश जो खोजे गए थे उसको है, ठीक है। अब भौगोलिक खोजों के पूर्व जब हम लोग क्या करते हैं, व्यापारी करते हैं, तो भारत से व्यापार करने के लिए मैं इटली की राजधानी रोम के से भूमध्य सागर से होते हुए अंटार्कटिक महासागर से अफ्रीका के दक्षिणी भाग होते हुए हिंद महासागर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट केरावल के तट पर पहुंच जाता है। यानी कैसे कैसे हम लोग जाते हैं, तो पहले हम लोग
अगर उस समय होते तो भारत से व्यापार करने के लिए पहले मैं इटली के राजधानी रोम से भूमध्य सागर होते हुए, लेकिन बताओ फिर इटली से होते हुए जाएंगे तो इतनी बार छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। उसके बाद अंटार्कटिका महासागर से अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पहुंचते हैं, यानी अंटार्कटिका महासागर जाना पड़ता, अफ्रीका जाना पड़ता, अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर जाना पड़ता। उसके बाद हिंद महासागर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट केरल तट पर क्या करते हैं हम लोग, पहुंचते हैं, तब व्यापारी करते हैं। यानी बहुत सारे मुसीबत उस समय होते हैं, ठीक है, क्योंकि वही एक रास्ता था उस समय, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने के में भौगोलिक खोजों के किस प्रकार मदद मिली। अंधकार युग, भौगोलिक खोजों को अंधकार युग कहा गया था, लघुत्तरीय में क्वेश्चन पढ़े हैं। तो अंधकार युग से क्या समझते हैं, कैसे हम उसे क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो मध्यकाल में जब यूरोप सामांतों में चुंगल में फंसा था, यानी फंस गया था, उस समय वहां का वाणिज्य व्यापार भी क्या था, शिथिलता की स्थिति में थे, यानी कम होते जा रहा था, ठीक है। धर्म का स्वरूप भी मानवीय नहीं था, पृथ्वी के संबंध में वे अज्ञानी थे, यानी पृथ्वी के बारे में उतना नहीं जानते थे, ठीक है। कौन, यूरोप के लोग। उसके बाद ज्ञानहीन होने के कारण उन्हें अंधविश्वास भरा हुआ था। अब जिसके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा वो अंधविश्वास में भरा रहेगा कि नहीं भरा रहेगा, है कि नहीं है। चलो, उसके बाद अंधविश्वास को बढ़ाने में चर्च और चर्च के पादरी हवा देते थे। अंधविश्वास को बढ़ाने में चर्च के लोग और चर्च खूब हवा देते थे कि नहीं, ऐसे है, सिर्फ पादरी लोग ही चर्च में आ सकते हैं, ईसाई धर्म अपनाओ, इस सब उस समय खूब क्या करते थे, हवा देते थे। इस पर यूरोप के लोग आरोप विश्वास करते थे, क्योंकि बेचारा ज्ञानी नहीं था, ठीक है। तब बाहर निकलने, जब भौगोलिक खोजों के उपरांत भारत और चीन जैसे सब और उन्नत देशों के संपर्क में वे आए, जब आगे निकले, जब यूरोप के अंधकार से बाहर यानी यूरोप जो है अंधविश्वास से जब बाहर निकले, कब निकले, जब भारत और चीन जैसे सब देश से व्यापार में जुटे, तो धीरे धीरे उसको ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई, और पता चला कि यूरोप के सीमांतों के गौरव को तो पहले ही अरबों और तुर्कों ने चूर कर दिया है। तब यूरोप के सीमांतों के गौरव को क्या अरबों और तुर्कों पहले चूर कर चुका है। अब नए सभ्य देशों के संपर्क से आने से उनमें भी सभ्य बनने की लालसा पैदा हुई। जैसे नया, अब भाई अच्छा जोड़े रहिएगा तो अच्छे न बुद्धि सीखिएगा। कोई सोचिएगा कि किसी को जॉब है, अगर उसके जोड़े रहते हैं तो आप सोचिएगा कि हमको भी क्या हो जाए, जॉब हो जाए। तो उसी प्रकार यूरोप के देश लोगों ने भी, जब नए देश का निर्माण खोजा गया, भारत एक सभ्य देश था, अच्छा देश था, तो वो भी सोचा कि नहीं, हम भी इसके देश जैसा बनेंगे, ठीक है। उसमें लालसा पैदा हो गई। भारत, अरब, चीन आदि देशों के विद्वान ने यूरोप से भी शिक्षा की ज्योति जलाने में मदद की। यूरोप को शिक्षा की ज्योति जलाने में भारत भी मदद किया था, चीन भी मदद किया था, और अरब के लोगों भी मदद किया था। मदद नहीं, यानी उसको देख कर आगे बढ़ा था, ठीक है। इसी का परिणाम था कि यूरोप में सुधार आंदोलन हुआ और पुनः जागरण की लहर दौड़ गई। छापा खाना की कला पहले से ही चीन से यूरोप तक पहुंची थी, फलत यूरोपीय समाज में अनेक विचार का क्या हुआ, धीरे धीरे अनेक प्रभाव डाले गए, अनेक विचार आए, ठीक है। उनकी लिखा पुस्तकें छपकर आम लोगों तक पहुंचने लगी, उनके बारे में पुस्तक छपने लगी और धीरे धीरे आम लोगों तक क्या होने लगी, पहुंचने लगी। पुनः जागरण की पृष्ठि तो धर्म युद्धों में ने ही तैयार कर दी थी, लेकिन भौगोलिक खोजों के पश्चात यानी बाद उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। यानी पहले तो उतना ज्ञान में उसकी वृद्धि नहीं थी, लेकिन भौगोलिक जब खोज हुआ गया, नए नए देश का खोज किया गया, तो सब यानी दूसरे देश को दूसरे देश को देखकर उनमें भी लालसा जागा और उनको भी ज्ञान में क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। भौगोलिक खोजों ने उपनिवेश बसाने का मार्ग प्रशस्त किया। उपनिवेश के साथ व्यापार तो होता ही था, ज्ञान और विद्या का भी आदान प्रदान होता था। फलतः यूरोप में सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचुर प्रचार प्रसार हुआ। यह सब भौगोलिक खोजों से ही संभव हो सका था। अगर भौगोलिक खोज नहीं होता तो यूरोप में वैसा सिस्टम नहीं होता, और यूरोप अभी भी अंधविश्वास में चूर रहता है कि नहीं, और सभ्य देश नहीं बन पाता। 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एमबीबीआई है, जो भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करे। तो इसे वर्णन कर चुके हम लोग, और इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला, इसके बारे में भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो फिर भी पढ़ते हैं कि भौगोलिक खोजों का बहुत ही व्यापार और दूरगामी परिणाम सामने आया है। बहुत ही भौगोलिक खोजों के मध्य व्यापार पर प्रभाव डाला है, व्यापार पर प्रभाव आया है। पहली बार लोगों का विश्व के विस्तृत भूखंड से परिचित होने का मौका मिला, यानी पहली बार जब भौगोलिक खोज हुआ तो विश्व के विस्तृत भूखंड से परिचित, यानी पहली बार लोगों को विश्व के भूखंड, विश्व के बारे में जानने को क्या मिला, मौका मिला। ठीक है, व्यापार, उसके बाद व्यापार के प्रचार से पहले तो परस्पर दोनों देश, निर्यातक देश तथा आयातकार देश लाभान्वित होते थे। ठीक है, वाणिज्य व्यापार की वृद्धि का क्रांतिकारी आविष्कार मुद्रा का आविष्कार था। व्यापार वाणिज्य की वृद्धि का क्रांतिकारी आविष्कार क्या था? मुद्रा का आविष्कार था। कागजी मुद्रा भी हुंडी के रूप में प्रसार बढ़ गया। इससे पहले एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार में भारी सहूलियत मिली। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में के व्यापार में क्या हुआ, जैसे जैसे मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा आने लगा, एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होने लगा, तो एक से दूसरे देश में भी व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। और जब तेजी से बढ़ने लगा तो इसका दूसरा विस्तृत रूप तब सामने आया जब आयताकार देश निर्यातक देशों का शोषण करने लगे। जब आयताकार देश कौन देश थे? तो निर्यातक देशों का क्या करने लगे? शोषण करने लगे। भौगोलिक खोजों और व्यापार के लिए देश के आंतरिक भागों तक यूरोपियनों की पैठ ने अफ्रीका से दरारों का आयात आरंभ कर दिया। वे बंदूकों के बल पर सीधे साधे अफ्रीकाओं को जानवरों जैसे पकड़ पकड़ कर जंजीरों में जकड़ देते थे, जहाजों पर लाद कर अपने देशों में बेचा करते थे। पुर्तगाल की राजधानी को दास व्यापार का एक विश्व प्रसिद्ध अड्डा बना दिया गया था। यानी यूरोप के देश के लोग जो थे बहुत ही खतरनाक थे। अफ्रीका के लोगों को जब बीच में आते थे तो उसको उठाकर बंदूक यानी अपने दम पर, अपने बंदूक के नोक पर उसको उठा कर जहाज में पकड़ कर लिया जाते थे। अमेरिका यूरोप में जाकर क्या कर देते थे? सीधे सेल यानी बेचा करते थे। यानी अपने दम पर अफ्रीका को क्या किया हुआ, टक्कर दिया हुआ यूरोप। इन दासों से विकास का काम कराया करते थे। ठीक है, सड़क बनाने, माल ढोने, खेती करने आदि से लेकर घरेलू नौकरों के रूप में भी खटाया जाता था। और पहले होता है दास वाला सिस्टम, अब तुमको लिया है उठाकर दूसरे देश पर, हम अपना कब्जा कर लिए तो वहाँ के जितने भी लोग रहेंगे सब दास होगा। यहाँ से आएगा तो उसको क्या करेगा? काम करवाएगा, है कि नहीं है? खेती करवाएगा, गिट्टी उट्टी उठवाएगा, जो करवाना होगा, सेवा करवाएगा, वही सब करवाता था। यह भौगोलिक खोज का विभत्स रूप था। कालांतर में यूरोप वाले संसार के कोने कोने में अपना उपनिवेश फैला लिया। उन पर उपनिवेशिक देशों का शोषण करने लगे। साथ ही वहां उन्होंने अपने लाभ के लिए कुछ विकास के काम भी किए, जिनका लाभ उपनिवेशवासियों को भी मिला। और अपने लाभ के लिए उन्होंने बहुत सारे काम भी किए और उनका जो काम हुआ उससे उपनिवेश वाले को भी क्या हुआ? फायदा हुआ। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट हो गया द इंड। ठीक है, अब हम लोग लेक्चर 2 में यानी चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे। और अगर इसका पीडीएफ है तो पीडीएफ चाहिए तो 9693251949 से आप कहाँ जुड़िएगा? व्हाट्सएप पर। कहाँ जुड़िएगा? व्हाट्सएप पर, वहां से पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम लोग चैप्टर 2 में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।